बच्चों बच्चों आज हमारा है आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो एक नया टॉपिक है। आपका यूनिट है आपका 4, चैप्टर नंबर 4, और टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों ये आप लोगों ने आपका 10 में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ होती है, जिसमें आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर आता था, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर आता था। ये सभी चीज़ें हैं आपका इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है बच्चों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या होती है, उसको पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को मैं थोड़ी हिस्टोरिकल बेस पे थोड़ी चीज बात बोल दूं। आज पहले क्या हुआ था बच्चों, देखो इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेड है, OSTER, ऑस्ट्रेड है, एम्पियर है, इसके बाद आपका आते हैं फैराडे। ये ऐसे साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन जो है फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। इससे पहले आपका ऑस्ट्रेड, एम्पियर, जो फैराडे, मतलब इसको इनसे पहले जो है आपका एक चीज बोला जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है आपका दो अलग अलग फिनोमिना है। वो लोग यही समझा करते थे इससे पहले आपका फॉर्मली आपका ये आपका समझा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है लोग अलग सेपरेट सब्जेक्ट बोला जाता था। इलेक्ट्रिसिटी को अलग चैप्टर में पढ़ते थे, मैग्नेटिज्म को अलग चीज में, इलेक्ट्रिसिटी को अलग चीज से ढंग से पढ़ाया जाता था, मैग्नेटिज्म को अलग ढंग से पढ़ाया जाता था। तो इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो इंटर रिलेटेड नहीं थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं था। इसके बाद आपका आता है बच्चों आपका ऑस्ट्रेड आता है, इसके बाद आपका एम्पियर आता है। ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद एम्पियर है, इसके बाद जो फैराडे आता है। तो बेसिकली सबसे पहला आपका ऑस्ट्रेड आता है। तो ऑस्ट्रेड ने सबसे पहले ये बोला कि आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है तो आपका अलग चीज बिल्कुल नहीं है, दे आर इंटररिलेटेड। उन दोनों को यूनिफाई किया। आपका क्या किया था, आपका ऑस्ट्रेड आपका पहला इंसान था जिसने सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई किया था। जिस आदमी ने क्या किया था, यूनिफाई आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को क्या किया, यूनिफाई किया, उन दोनों को कंबाइन किया। उसने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रिसिटी अलग फिनोमिना है, मैग्नेटिज्म अलग फिनोमिना है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है आपका पैसे की दो साइड्स की तरह है। आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा, वहां मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिज्म होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को उसने यूनिफाई किया, किसने, ऑस्ट्रेड ने। उसने ये बोला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है आप जुदा नहीं कर सकते, इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जहां इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना होगा वहां पर मैग्नेटिज्म का फिनोमिना भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जहां मैग्नेटिज्म का फिनोमिना होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका जो ये साइंटिस्ट ने, ऑस्ट्रेड पहला इंसान था जिसने सबसे पहले आपका यूनिफाई किया आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बाद में इसको एक चैप्टर नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक अलग फिजिक्स के नाम से पुकारा गया। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको क्या बोला जाता है, दोनों को कंबाइन करने के बाद, यूनिफाई करने के बाद आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो सेपरेट चीज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर कंबाइंड। तो ये सबसे पहले किसने बोला था, आपका ऑस्ट्रेड ने बोला था। तो बच्चों इसको ऑस्ट्रेड ने जो बोला, तो ऑस्ट्रेड का एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पता है। एक चीज बोला था कि ऑस्ट्रेड ने करंट कैरिंग कंडक्टर, एक चीज आपको ये हमने ये आपका पढ़ा था बच्चों कि करंट कैरिंग कंडक्टर, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज बोलो। करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स क्या है, मूविंग चार्ज। जब एक चार्ज को मूव किया जाता है या किसी कंडक्टर में आपका चार्ज मूव हो रहा है, इसका मतलब एक चार्ज का मूव होना इक्विवेलेंट टू क्या है, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चार्ज मूव प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमें पता है बच्चों, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमें पता है कि आपका बच्चों की जब एक कंडक्टर में जब एक चार्ज मूव किया जाता है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जब चार्ज का मूव होना, इसका मतलब है कंडक्टर में करंट का दोनों आपके इक्विवेलेंट है।
तो उसने बोला कि आपका ऑस्ट्रेंड ने जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है आपका यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा हमने इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट आपने दूसरा चीज बच्चों, आपने ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट कैरियर, ये आपका कंडक्टर जिसमें आपका करंट दौड़ रहा है, जब उसके सामने एक कंपास नीडल रखा जाता है, जिसे कंपास नीडल, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या किया जिसमें करंट दौड़ रहा है, मूविंग चार्ज, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इसमें करंट दौड़ रहा है, तो इसकी वेसिनिटी में अगर उसके नजदीक जो है हम एक कंपास नीडल को रखा जाता है। कंपास नीडल मीन्स बार मैग्नेट। कंपास नीडल हमें पता है इससे परमानेंट मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट होता है जो हमेशा डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो हमें पता है बच्चों कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा क्या करता है, एक कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करता था। ये आप लोगों ने पढ़ा था। करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये आपका मैग्नेट जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, जिसकी वजह से इस कंपास नीडल पे टॉर्क लगता था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से आपका डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो डिफ्लेक्ट आपका क्या होता था, आपका कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होता था, डिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि करंट से क्या हुआ, आपका मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हुआ। तो इसका मतलब है किसी करंट से क्या होता है बच्चों, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक अगर एक कंपास नीडल को रखा जाता है, तो कंपास नीडल जो है आपका बार मैग्नेट जो है वहां पर डिफ्लेक्ट हो जाता है। बार मैग्नेट या बार मैग्नेट से आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट क्या होता था बच्चों, आपका डिफ्लेक्ट होता था। डिफ्लेक्ट मीन वो अपनी जगह से इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता था। तो ये किस बोला गया बच्चों कि बिफोर आपका ऑस्ट्रेट के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब एक कंडक्टर में आपका करंट मूव हो जाता है, वो हमेशा उस कंडक्टर के नजदीक एक बार मैग्नेट रखा जाता है या कंपास नीडल रखा जाता है, वो कंपास नीडल पर हमेशा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या हुआ, आपका बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ, बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ। तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि आपका करंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो करंट से क्या हुआ, आपका बार मैग्नेट, करंट से आपका क्या बन जाता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। करंट से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लाए, वो करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा क्या करते हैं, बार मैग्नेट को क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट करता है। तो इसके बाद ये हुआ आपका क्या, इसके बाद जो आपका जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचना शुरू किया क्या इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है। रिवर्स प्रोसेस मींस क्या एक मैग्नेट को मूव करने से क्या आपका करंट प्रोड्यूस हो सकता है। क्वेश्चन ये राइज बनता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि करंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हमें पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर से हमेशा आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा एक बार मैग्नेट पे डिफ्लेक्शन का एक फोर्स है, जिसकी वजह से अपनी जगह से डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन क्या इसका रिवर्स पाथ क्या आपका हो सकता है। रिवर्स पाथ मीन जब एक बार मैग्नेट को मूव किया जाता है, क्या उससे आपका करंट निकल सकता है। तो जब एक बार मैग्नेट को, जब एक मैग्नेट को मूव किया जाता है, जब एक मैग्नेट को मूव किया जाता है, उस मूव करने से क्या किसी कंडक्टर में हम करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो मूविंग मैग्नेट क्या प्रोड्यूस आपका करंट, दिस इज द आपका चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा बच्चों कि मैग्नेट को मूव करना है, मैग्नेट के मूव करने से हमेशा क्या होगा, किसी कंडक्टर में क्या होगा, हमेशा करंट प्रोड्यूस होगा। तो मूविंग मैग्नेट आपका प्रोड्यूस क्या होगा, करंट। ये होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका ये पढ़ाया जाएगा। बिफोर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपने ये पढ़ा था कि एक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक बार मैग्नेट को रखा जाता है, बार मैग्नेट अपनी जगह से आपका डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये तो होता है नेचर में होते हैं, तो ये तो होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर से बार मैग्नेट अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि नेचर लॉ ऑफ सिमेट्री, तो लोगों ने ये देखा गया कि इसका क्या रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो सकती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या एक मैग्नेट को मूव करने से, क्या मान लो यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है बच्चों, यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे एक मैग्नेट है। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूं कि एक मैग्नेट को मैंने क्या किया, मूव किया। मान लो एक बार में नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या एक मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर, इसके बाद कंडक्टर को क्या किया मैंने यहाँ से पॉजिटिव, मतलब यहाँ से इस एंड से क्या किया, एक
तार जोड़ दिया, इसके बाद यहाँ पे एक बल्ब को जोड़ दिया। तो बल्ब जब ग्लो होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका मतलब आपका करंट होगा, इस सर्किट में दौड़ रहा है। जब आप ग्लो नहीं होगा, आपका करंट नहीं दौड़ रहा। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो सकता है, जब एक मैग्नेट को मूव करता है, जब एक मैग्नेट को क्या क्या नॉर्थ और साउथ को क्या मैंने नजदीक लाया, दूर लाया, नजदीक लाया, दूर लाया, मतलब आपका टोर्स लाया, अवे लगता है। इसका मतलब है मैग्नेट को क्या करता हूँ मैं, एक कंडक्टर के नजदीक जो है एक कंडक्टर है जो एक सर्किट में आपको जुड़ा हुआ है, उसको मैं मूव करता हूँ। तो क्या इसके मूव करने से इस कंडक्टर में क्या करंट दौड़ेगा, क्या ये बल्ब जलेगा। तो ये जो है प्रोसेस है आपका, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका यही कहा गया, जब एक मैग्नेट को मूव किया जाता है किसी कंडक्टर के सामने, तो हमेशा मूव करने से उस क्लोज कंडक्टर के अंदर हमेशा आपका करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहां पे एक चीज मैं बोलूं बच्चों कि द फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वो चीज है, द फिनोमिना इन विच electric current is generated, electric current is generated by varying magnetic field, by changing magnetic field, changing magnetic field। ये आपका बेसिक कंसेप्ट बच्चों, द फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, ये बेसिक आपका कंसेप्ट है, जिसमें क्या होगा इसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ये वो फिनोमेना है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है आपका एक करंट कैरिंग, आप मान लो एक यहाँ पे एक मटेरियल है, एक कंडक्टर है, उसके नजदीक क्या क्या है, मैग्नेट को मैंने मूव किया। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना ये क्या चीज होते हो, हम आपको बाद में आपको सिखाएंगे, उससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ये सारी चीज आपको सिखाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट है कि आपका क्या होगा, किसी कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट करना बाय चेंजिंग, क्या चेंज करने से, उसके सामने एक मैग्नेट को क्या करने से, मूव करने से हमेशा क्या होगा, उस कंडक्टर में क्या होगा, हमेशा आपका करंट प्रोड्यूस होगा। उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए बच्चों मैक्सिमम स्कूलों में यही किया जाता है, कॉइल लिया जाता है। ये कॉइल है बच्चों, एक कॉइल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका कंपलसरी होता है, आपका एक जो करंट जो है आपका प्रोड्यूस होगा वो हमेशा एक कॉइल होगा, एक क्लोज्ड कॉइल होगा, एक क्लोज्ड लूप होगा, जिसमें आपका दो टर्मिनल होगा बच्चों। इस दो टर्मिनल के सामने आपको क्या करना है, दो टर्मिनल, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, इसके साथ आपका एक एलईडी बल्ब जो है इसके साथ टच करना है, इसके साथ एक एलईडी बल्ब जो है इसके साथ जोड़ना है। इसका मतलब है सर्किट कंप्लीट हुआ। अब ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या करना है, आपको मैग्नेट को इसके सामने आपको क्या करना है, मूव करना है। मूव करने से क्या होगा, मैग्नेट को यहाँ से लाया, इसके बाद नजदीक लाया, इसके बाद यहाँ पीछे लाया, इसके बाद नजदीक लाया, पीछे करने से उस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर से, मैं अंदर से ले रहा हूँ, इस कॉइल के अंदर से मैं ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करने से हमेशा क्या करना हूँ, मैग्नेट को मैं क्या करना हूँ, लेफ्ट राइट ले रहा हूँ। लेफ्ट राइट इसका मतलब है आपका मैग्नेट क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट राइट, इसका मतलब है देयर इज अ मोशन ऑफ द मैग्नेट। मोशन को क्या, विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल, मैं इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। मैग्नेट के मूव करने से हमेशा क्या होगा, इस कॉइल में हमेशा एक इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बल्ब होगा वो बल्ब हमेशा ग्लो होगा। यहाँ से आपका मैग्नेट लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, आपका ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसके बाद आप यहाँ पे लाएंगे, आपका बल्ब ग्लो होना शुरू होगा। इसके बाद यहाँ पे बिठाएंगे, आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे जितना आपका कंजेक्टिव इस तरह से आपका कंप्लीटली आपका क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस क्लोज लूप के अंदर आपका मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। आपका क्या होगा, इस कॉइल के अंदर आपका एक इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। वो इंड्यूस्ड करंट जो हमेशा इस बल्ब को हमेशा ग्लो करेगा। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों आपका बहुत सारे जो आपका टेक्नोलॉजिकल आपका एडवांस है, आपका जो आपका एसी जनरेटर जो होगा आपका, आप उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों।
तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, आपका ट्रांसफार्मर होता है। जो भी आपका मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते बच्चों कि आपका जो लाइट जो आपके घरों में आते हैं वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे आते हैं। आपका जो मान लो हमारा जो NHPC का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे हमें पता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास जो आपका NHPC का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे क्या होता होगा, हमें पता है एक डैम में पानी को आपका क्या किया जाता है, स्टोर किया, जिसके बाद उस पानी को फ्लो किया जाता है। फ्लो करने के बाद क्या किया जाता है, एक क्या होगा, एक फ्लो करने के बाद उसको टरबाइन पाएंगे। टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन क्या करता है, हमेशा क्या करता है बच्चों, टरबाइन हमेशा एक मैग्नेट को क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। फिर आपका क्या क्या हो रहा है दुनिया में, तो सबसे पहले आपका AC जो जनरेटर होते हैं बच्चों, AC जनरेटर आपके घरों में जो आपका जनरेटर होता है, जब आपका लाइट नहीं होता, पावर सप्लाई नहीं होती, इस टाइम आप घरों में आपका जनरेटर होता है। जनरेटर हम क्या करते हैं, उसको किक करते हैं बच्चों। जो ही किक किया तो क्या होता है, वो कॉइल होता है एक किस्म का, उसके अंदर एक कॉइल होता है। किसके अंदर, उस जनरेटर के अंदर। या मैग्नेट को आपको अपनी जगह पे रखना है, कॉइल को मूव करना है, या कॉइल को अपनी जगह पे रखना है, मैग्नेट को मूव करना है। दोनों के केस में हमेशा क्या होगा, इस कॉइल के अंदर आपका एक करंट निकलेगा, वो पावर की शक्ल में निकलेगा। तो आपका क्या होगा बच्चों, आपका जो जनरेटर होती है, आपका जो ऐसी जनरेटर घरों में होता है, ये जो बड़े बड़े पावर हाउसेस होते हैं वो भी आपके जनरेटर ही होते हैं, जो पावर को जनरेट किया जाता है। उसमें क्या होता होगा, उसमें यही होता है बच्चों कि आपका एक दो मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मान लो एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। उसके बीच में क्या किया जाता है, एक कॉइल को रोटेट किया जाता है। या कॉइल को क्या करो, मूव करो, या मैग्नेट को मूव करो। दोनों के केस में क्या होगा, हमेशा इस कॉइल के अंदर एक इंडक्शन प्रोसेस होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। यही प्रोसेस जो है आपका AC जनरेटर में होते हैं बच्चों। AC जनरेटर जो आप किक करेंगे, किक करने से क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेट होगा। उस मैग्नेट के बिटवीन नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मान लो आपका एक नॉर्थ पोल होता है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल होगा उस जनरेटर के अंदर। उस जनरेटर के अंदर एक कॉइल होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर कॉइल होते हैं। मान लो ये एक सर्कुलर कॉइल है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करना होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना होता है। तो मूव हो रहा है, जो ये मूव होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वो हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हमेशा इस कॉइल के दो टर्मिनल के बीच हमेशा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस करंट निकलेगा। वो इंड्यूस करंट जो है आपके घरों में आप यूज करते हैं। तो बच्चों इसका जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो है। तो आपका अभी मैंने कहा जो एम्पियर्स है, जो आपका है ऑस्टेड है, जो फैराडे है, उनका जो कंट्रीब्यूशन को कहा जाता है बच्चों की लैंडमार्क ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स में इसका जो इनका कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया, वो बड़े लैंडमार्क बोला जाएगा। उसको ता क़यामत तक उन चीज़ों को याद किया जाएगा। आपका AC जनरेटर है बच्चों, आपका इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर जो कॉमन यूज होते हैं बच्चों आपके घरों में, इलेक्ट्रिक मोटर किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी आपका यही होता है फिनोमेना। इलेक्ट्रिक मोटर में भी आपका क्या होता है, आपका मान लो पानी को नीचे लेवल से आपका मान लो 50 मान लो मतलब हाइट की बिल्डिंग पे आपको लेना है, पानी को ऊपर से नीचे लेना, तो हमेशा आपका मोटर यूज किया जाता है। मोटर हमेशा पानी को खींच के किसी हाइट पे आपका सेंटेक्स में आपका पानी को ले जाता है। तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो, आपका AC जनरेटर हो, ये सब चीज़ें जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होगा। जो आपका फैराडे ने दिया था बच्चों, फैराडे ने आपका दो चीज़ दिया था। दो साइंटिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन है बच्चों आपका माइकल फैराडे जो आपका था इंग्लैंड का, माइकल फैराडे था इंग्लैंड का, उसने कंट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट। इसके बाद आता है बच्चों आपका जोसेफ हेनरी, ये आपका था बच्चों यूएसए का। ये दोनों साइंटिस्ट जो है इनका नाम जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इनका नाम जो है वो लिखा जाता है। बाय द ग्रेस ऑफ दिस टू साइंटिस्ट, आपका फैराडे और आपका हेनरी की वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल, जो उसका जो कंसेप्ट जो है, उसका फिनोमेना जो है दुनिया को पता चला। उस फिनोमेना के बेस पर आपका AC जनरेटर आया, आपका इलेक्ट्रिक मोटर आया। इसके बाद आपको जो ट्रांसफार्मर होते हैं बच्चों, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ट्रांसफार्मर आप लोग देख सकते हैं, हमारे आपका मोहल्ले हैं, मोहल्ले में क्या होता है आपका गांव होता है, गांव के मतलब सेंटर में क्या होता है एक ट्रांसफार्मर होता है।
तो आपका जो आपका पावर होता है वो पावर जो है हाई ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आता है, लॉन्ग डिस्टेंस से आता है। देखो हम अभी करगिल जो है वो आपका नॉर्थन आपका पावर ग्रिड स्टेशन से हमें कनेक्ट किया है, तो नॉर्थन ग्रिड पावर स्टेशन पता नहीं कहाँ होगा, वहाँ से पावर को जनरेट किया जाता है। एक हाई आपका वोल्टेज वाला पावर जो है आपका जनरेट किया जाता है, वो पावर आएंगे, इसके बाद आपका ट्रांसफार्मर में जाएंगे, ट्रांसफार्मर में जाने के बाद आपके घरों में पहुँचेंगे। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो एक उस हाई पावर वोल्टेज जो हम सीधा घर में आपका ला नहीं सकते। तो हम जो घरों में यूज किया जाता है, आपका एसी मतलब आपका फ्रिज होता है, आपका पंखा होता है, या जितने भी आपका जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं वो आपका ट्रांसफार्मर में बिना ट्रांसफार्मर के आप काम नहीं करता। तो आपका जो आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, अगर आपका जनरेटर नहीं होता, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होता, ट्रांसफार्मर नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, तो आप इमेजिन करो बच्चों आज हमारा लाइफ क्या होता। आज जो दुनिया में आपका टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है, जो बिकॉज ऑफ दिस आपका एसी जनरेटर की वजह से, आपका इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से, ट्रांसफार्मर की वजह से, आपका देखो इन सारों की वजह से जो है आपका सोसाइटी जो है इतना एडवांस हुआ है। तो ये सारी जो आपका प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे बच्चों, आपका एसी जनरेटर है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, जो आपका ट्रांसफार्मर है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम अलग अलग टॉपिक लेके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। उन सारी चीज़ों में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपका प्रोसेस वहाँ यूज होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमिना है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है कॉइल के अंदर। एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है। एक कॉइल है, इस कॉइल इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न है इस कॉइल में क्या होगा, 2 टर्मिनल होगा। इस कॉइल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट को आपका जनरेट किया जाता है बाय चेंजिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है वो हम पढ़ेंगे बच्चों। इसमें क्या होगा, बाय द मोशन ऑफ द मैग्नेट। एक मैग्नेट को मोशन करो, पहले नजदीक लो, इसके बाद अवे लो, नजदीक लो, अवे लो, इस तरह से करने से हमेशा इस कॉइल के अंदर हमेशा एक इंड्यूस करंट निकाला जाता है। वो इंड्यूस करंट को फिनोमेना क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या होगा, या तो आपको कॉइल को स्टेशनरी रखना है, या तो कॉइल को स्टेशनरी रखना है, मैग्नेट को मूव करना है। दोनों के केस में क्या होगा बच्चों, आपका करंट निकलेगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैं फिर आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूं। तो बच्चों इस जोसेफ हाइड जो फैराडे ने आपका जो ये फिनोमेना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना तैयार किया, उसने क्या किया, एक मैग्नेट को, एक कॉइल लाया, एक मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक जो है मूव किया, तो उस कॉइल के अंदर हमेशा एक उसने क्या किया, शो किया, पब्लिकली शो किया, वहाँ एक स्मॉल करंट निकल रहा था, स्मॉल करंट। तो लोगों ने जो पब्लिक था वहाँ पे फैराडे के सामने, उन्होंने बोला, ये आप एनसीईआरटी की बुक में भी आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा है कि आपका फैराडे को लोगों ने बोलना शुरू किया, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। उसने एक मॉडल तैयार किया, एक छोटी सी चीज थी, एक मैग्नेट लाया, एक मैग्नेट कॉइल के नजदीक लाया, मूव किया, तो हमेशा उस कॉइल के अंदर छोटी सी करंट मतलब प्रोड्यूस हो रहा था। जब लोगों ने इसको देखा तो लोगों ने कोई मतलब अमेज नहीं हुआ, लोग उसको अट्रैक्ट नहीं हुए। लोगों ने क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, इसका यूज क्या होगा। तो उसका आंसर था आपका फैराडे का, उसने कहा व्हाट इज द यूज ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। जब एक बच्चा जो है बच्चों जब एक बेबी जो है किसी घर में जन्म लेती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बेबी, उस बेबी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब उसने देखा, वहाँ एक छोटा सा एक मॉडल था जो लोगों ने इसको मतलब इतना फोकस नहीं किया, लेकिन उस प्रिंसिपल को जब आपका साइंस एडवांसमेंट होते गए, आगे होते गए, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे, आप पता नहीं कितने टेक्नोलॉजिकल हम एडवांस हुआ है। आपका ट्रांसफार्मर देखो, आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर देखो, अभी हमने कहा आपका मोबाइल फोन देखो, बिना ट्रांसफार्मर में कोई चीज इलेक्ट्रिकल गैजेट होता ही नहीं। तो आपका उसने बोला व्हाट इज द यूज ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड। एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसका क्या यूज है। जब एक छोटा बच्चे जन्म लेते, बड़ा होता है, सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं। इसीलिए उसका कहने का मकसद ये था कि जो उसने मॉडल जो है तैयार किया, एक मैग्नेट को मूव किया, मूव करने से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर उसने एक छोटी सी करंट प्रोड्यूस की। तो एक छोटी सी करंट थी उस टाइम। आज उसी फिनोमेना को लेकर आज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है बच्चों। एक बड़े डैम में आपका पानी जो है आपका रखाया जाता है, इसके बाद उसको टरबाइन पे डाला जाता है। उस टरबाइन से उसी फिनोमेना पे जो आपका फैराडे ने बोला था, एक कॉइल होगा और कॉइल का आपका मैग्नेट होगा, मैग्नेट को या तो मूव करना है या मैग्नेट अपनी जगह पे स्टेशनरी होगा, आपको कॉइल को मूव करना है। उस फिनोमेना के बेस पे, उस फैराडे की जो इस फिनोमेना उसने एक्सपेरिमेंट बोला, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे
आज देखो बच्चों कि आप हमारे जो छुतु प्रोजेक्ट है उसमें आपके 44 मेगावाट का पावर निकाला जाता है, और इंडिया में ऐसे भी पावर है जहां पे आपका 500 मेगावाट की आपका पावर निकाला जाता है। तो ये सब किस की बेस पे बच्चों, किस बेस पे, किस प्रिंसिपल पे, फिजिक्स की किस प्रिंसिपल पे ये सारी चीजें काम करती हैं? तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे मैं आज लास्ट मतलब यहाँ पे स्टैंड में लिखूंगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द magnet and coil is responsible for generation of electric current in a coil. Generation of electric current in a coil. ये है आपका in a coil. ये है आपका स्टेटमेंट किसने दिया था? जो आपका फैराडे दिया था। तो बच्चों क्या होगा? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। या तो कॉइल को आपको स्टेशनरी करना है, मैग्नेट को मूव करना है, या तो मैग्नेट को स्टेशनरी करना है, कॉइल को मूव करना है। इन दोनों की वजह से मोशन से हमेशा रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों की रिलेटिव मोशन से किसी कॉइल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा एक कॉइल के अंदर, और कॉइल हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो ये बेसिक जो बात जो फंडा था कि इसका आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो होप फ्यूचर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, फिर डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।